बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हमारे सहयोगी रोहित रंजन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ी खबर यह कि केजरीवाल की पीएमएलए कोर्ट में पेशी थोड़ी देर में आज होगी। तो पीएमएलए कोर्ट में थोड़ी देर में पेशी होगी। ईडी अब आगे के लिए कस्टडी मांगेगी, रिमांड की डिमांड करेगी और लंच के बाद ये पेशी हो सकती है। हालांकि दूसरी तरफ इस बारे में भी अपडेट हम लगातार लेने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की लीगल टीम, अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम कल देर रात पहुंची थी। रजिस्ट्रार से मुलाकात हुआ और उसके बाद अब उस पर क्या अपडेट है। मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईटीओ से। सबसे पहले उनका रुख करता हूं, जरा अपडेट लेते हैं। मोहित, जरा फिलहाल जो अब तक का घटनाक्रम है उसको जरा संक्षिप्त में अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, मैं घटनाक्रम बताता चलता हूं आपको, क्योंकि सुबह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ईडी में पूछताछ हुई। दूसरी तरफ सड़क पर उतरने की बात जो है कार्यकर्ता कर रहे थे, तो इसलिए पूरी बैरिकेडिंग जो है ये आम आदमी पार्टी आईटीओ से लेकर आम आदमी पार्टी और राउज एवेन्यू तक पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तीसरी बड़ी घटना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ देर में मेंशनिंग होगी और चौथा जो है वो ये है कि दोपहर के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जा सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है। कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या चाह रहे हैं अब आप लोग, कैसे आगे बढ़ेंगे? यहाँ पर तो बैरिकेडिंग पूरी तरीके से कर रखी है। देखिए, सिर्फ यहाँ बैरिकेड नहीं है, ये तो आम आदमी पार्टी से 1 किलोमीटर दूर हम लोग खड़े हैं। पूरी दिल्ली के अंदर बैरिकेड है और ये बैरिकेड नरेंद्र मोदी जी के डर का बैरिकेड है। आगे कैसे बढ़ेंगे फिर अगर आप लोग, या तो फिर आप लोग अभी सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कीजिए। कोई भी तानाशाह इस देश में लोकतंत्र की आवाज को नहीं दबा सकता। हम सारे लोग यहाँ मजबूत प्रोटेस्ट करेंगे और मोदी जी के आंख में आंख डालकर सवाल जरूर पूछेंगे। यहाँ पर खड़े रहेंगे, यहीं से प्रोटेस्ट करेंगे, इस तरीके के बयान जो है वो आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता दे रहे हैं। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखाते चले, यहाँ पर पूरी तरीके से, एक तरीके से कहा जाए तो किलेबंदी की गई है। किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है जब तक कि वो अपना आई कार्ड नहीं शो करता। यहाँ पर से एक एक व्यक्ति को आई कार्ड चेक करके ही, ये देखिए, यहाँ पर एक एक व्यक्ति को अपना आई कार्ड चेक कराना होगा, तभी वो जा सकता है, अन्यथा जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। तो रोहित, आप समझ सकते हैं, ये देखिए और रस्सियां आ रही हैं, लगातार बढ़ता जा रहा है। जो प्रशासन का अमला है वो लगातार अपना जो साधन है वो बढ़ाता जा रहा है, तो आपको अंदाजा होगा। दूसरी तरफ अगर ये देखें आप आईटीओ की रेड लाइट, तो यहाँ पर इसके चलते भयंकर जाम जो है, रेड लाइट बेशक अभी खुली हुई है लेकिन पीछे आपको सुभाष दिखाएंगे कि किस तरीके से पीछे अगर देखें तो जहां तक आप देखेंगे तो लक्ष्मी नगर से आने वाला जो रास्ता है पूरी तरीके से गाड़ियों से भरा हुआ है। भयंकर जाम जो है इस रोड पर लगा हुआ है। हालांकि ये जो मार्ग है उसको बंद कर दिया गया है। लोग जो हैं वो समझ नहीं पा रहे, ये लोग जाना चाह रहे थे। सर, आप कहाँ जाना चाह रहे थे और रास्ता क्या? ये रास्ता बंद है, पता नहीं, हमें इधर जाना था। हाँ, लेकिन आज ये तमाम लोग देखिए, ये लोग, आप लोग इधर ही जाना चाह रहे थे? हाँ, इधर ही जाना है, काफी दूर से पैदल आ रहे हैं, क्या करें, सब रोड बंद है, बस सेवा बीच में बस पकड़ा, बस छोड़ना पड़ा, उसका सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी, बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, तमाम लोग हैं जो जाना चाहते थे। ठीक है मोहित बख्शी, मैं आता हूं आपके पास, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पे बनी और आम आदमी को फिलहाल दिक्कत हो रही है, ऐसी तस्वीर भी दिख रही है। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, कल रात से उस घटनाक्रम का हमने पूरा डिटेल देखा, क्या है नहीं आगे, लेकिन मैं अब थोड़ा सा मैं आपको टेक्निकल पॉइंट पे समझना चाहूंगा। अब यहाँ से क्या होता देख रहे हैं सर? क्या मतलब ईडी के पास ये ऑप्शन तो है कि उन्होंने कॉपरेशन नहीं की बात अगर करी तो ठीक है, चलिए हम अभी अपने रिमांड पे रखना चाहते हैं, लेकिन आगे क्या होता हुआ देख रहे हैं? ये आपका थोड़ा अच्छा सवाल है, डिटेल में समझना पड़ेगा। देखिए, अब ये परसेप्शन की लड़ाई में चला गया है। चुनाव है, राष्ट्रीय चुनाव है और अपोजिशन यूनिटी एक बनी हुई है जो कि पहली बार भारत में थोड़ा मजबूत दिखाई दे रही है, कॉन्क्रेटाइज हो रही है। तो ये परसेप्शन की लड़ाई होगी कि अपोजिशन के लीडर्स का विक्टिमाइजेशन है या अपोजिशन के लीडर जो सत्ता में है वो करप्ट है। बीजेपी अपना कोशिश करेगी, जैसे आपने अभी अपने बुलेटिन में सुनाया कि किस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब ये करप्शन के खिलाफ तो कोई समझौता नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी तरफ ये मैसेज जा रहा है कि कहीं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। आपने अपने विरोधियों को दबाने के लिए एन चुनाव के वक्त पे गिरफ्तारियां, जैसे अभी हेमंत सोरेन की हुई, अभी यहाँ हुई, अब छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर पे भी तलवार लटक रही है। तो इसको देख के एन चुनाव के वक्त पे है, तो ये परसेप्शन की लड़ाई में बदल गया है। और हमें लगता है कि इंडिया जो गठबंधन है, इसकी कोशिश ये होगी इसको पैन इंडिया कैरेक्टर दिया जाए कि साहब ये जो सरकार है ये
करप्शन को तो प्रश्रय दे रही है बॉन्ड्स के थ्रू। नहीं सर, मैं एक पॉइंट यहाँ पे माफी के साथ क्रॉस करूंगा, क्योंकि ये जो बात आपने कही ना, पैन इंडिया ये करने की कोशिश, सर इस पार्टी का निर्माण, क्योंकि आप मेरे से ज्यादा जानते हैं इस बात को, इस पार्टी का निर्माण क्यों हुआ था? भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए, सबसे मुखर अपने आप को बताते हुए। और ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई रंजिश, यहाँ भी अभी बात हो रही है भ्रष्टाचार। अब सिंपल मैं और आप अगर साधारण जीवन जी रहे हैं, कोई एक समन मिले तो हमें सबसे पहले वहां पर अटेंडेंस देनी पड़ती है, नहीं तो हो सकता है आगे की कार्रवाई क्या हो जाए। तो ये आम और खास का फर्क तो दिख रहा है ना सर, तो कैसे परसेप्शन क्रिएट करेंगे? अच्छा, तो मतलब कि आपने मान लिया है कि चूंकि भ्रष्टाचार की लड़ाई है उसका प्रोडक्ट है आप, इसलिए भ्रष्टाचार किया है तो जेल जाना चाहिए। अगर आप ये मान लेंगे तो मेरे ख्याल से लॉजिकल कुछ कमियां रह गई है, क्योंकि आपने ये मान लिया कि सरकार का कंडक्ट तो 100% सही है। हाँ। और जो विपक्ष कर रहा है, जो अरविंद केजरीवाल ने, वो शुद्ध भ्रष्टाचार है। मैंने यही तो दोनों बताया ना कि ये अब परसेप्शन की लड़ाई में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इलेक्शन है, उसके वैल्यूज उस पे ना जाइए। उसके अरविंद केजरीवाल ने घपला किया है नहीं किया है, चुनाव के ठेके में नीति से क्या फायदा हुआ, और प्रेडिकेट क्राइम वाकई कितना था। पीएमएलए अभी आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसके क्लॉज ऑलरेडी क्वेश्चन में है कि आप बिना प्रेडिकेट क्राइम के गिरफ्तार कर भी सकते हैं कि नहीं, प्रोसीडिंग कर सकते हैं कि नहीं, ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है और आपने गिरफ्तारी कर ली है। तो अभी बहुत कुछ है, इसको डिटेल में हमें आपके व्यूअर्स को बताना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से एंकर्स को भी थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि प्रेडिकेट क्राइम के बिना अरेस्ट आप कैसे करते हैं, और क्या अरेस्ट वारंटेड था एक चीफ मिनिस्टर का, क्या वो भाग रहा था, क्या वो विदेश जा रहा था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुना जाएगा वो इन्हीं ग्राउंड्स को सुना जाएगा। हमने सिर्फ ये कहा कि दो परसेप्शंस हैं कि क्या करप्ट लोगों को सत्ता में छोड़ दिया जाए ऐसे ही, या दूसरा ये है कि क्या आप सत्ता में बने रहने के लिए अपोजिशन के लीडर्स को सेलेक्टिवली गिरफ्तार कर रहे हैं, क्योंकि तब क्वेश्चन क्या आएगा कि आखिर अजीत पवार क्यों नहीं गिरफ्तार होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मुकुल रोहतगी क्यों, मुकुल राय क्यों छूट जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन है जिसको कहते हैं यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, और जब संवाद के यूनिवर्स में आप जाएंगे तो दोनों तरफ है पब्लिक परसेप्शन। हाँ, ये अलग बात है कि बीजेपी का जो विंड मिल है, जो स्पोक्स पर्सन है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो एक हवा बना सकते हैं, ये कुव्वत उनके अंदर है, जो कि अपोजिशन अब क्रिएट कर रहा है। क्या वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये देखने की चीज है इस चुनाव में। ठीक है सर, आपने कहा कि परसेप्शन का मामला है, लेकिन ईडी को तो वहां सारी चीजों का प्रूफ देना होगा कि हमने इस वेब पर गिरफ्तारी की है। अगर वो प्रूफ दिखते हैं तो जाहिर है कि इस मामले में राहत की उम्मीद कम है। एक बड़ी खबर, थोड़ी देर में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सीजेआई के पास पहुंचे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, तुरंत सुनवाई चाहती है आम आदमी पार्टी, ये कहा गया है। अवनीश चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश जरा डिटेल दीजिए, क्या प्रोसीडिंग होगी? देखिए, बेंच के बैठने का इंतजार है। अभी चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने बैठना है, लेकिन उससे पहले सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी अपनी लीगल टीम के साथ, जिसमें एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी शामिल हैं, वहां पर पहुंचे हुए हैं। आम आदमी पार्टी की इससे जाहिर हो रहा है कि पूरी तैयारी है कि जैसे ही सीजेआई बैठेंगे यहाँ पर मेंशनिंग होगी। मेंशनिंग में यही बात कही जाएगी कि जो गिरफ्तारी है उसे रद्द किया जाए। रोक की बात नहीं की जाएगी, क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, रद्द करने की मांग की जाएगी। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि आशंका यही है कि सुप्रीम कोर्ट ईडी की का जो प्रोसेस है उसमें दखल देने से इनकार करेगा और इनको बेल मूव करने की सलाह दी जा सकती है। लेकिन पहले से कुछ भी कहना सही नहीं रहेगा। इंतजार है कि अब जब मेंशनिंग होगी तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। क्या ये मामला आज सुनवाई के लिए लिस्टेड होगा, ये मेंशनिंग पर निर्भर। होम टू चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंस एंड दे फाइनली टुक हिम विद देम। ही इज अरेस्टेड, बट इफ यू लुक एट हिज प्रीवियस interviews or his I'll show it to you. One second. If you look at this old video of Arvind Kejriwal,
Here he is saying, you arrest Sonia Gandhi and Rahul Gandhi and they'll speak in 2 days who have done the corruption. Now when he was out of politics, he was preaching something else. When he is in politics and involved in the corrupt practices, he's trying to run away from the agencies who are investigating into the corrupt practices of the Aam Aadmi Party and the liquor scam. He's not above law. He has to answer all the queries of the probe agencies. Where he did not cooperate with the probe agencies, now he's being arrested. और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको इंडिया गठबंधन का समर्थन मिल रहा है। तो थोड़ी देर में केजरीवाल के घर राहुल गांधी जा सकते हैं, केजरीवाल के परिवार वालों से मुलाकात कर सकते हैं। राहुल गांधी ने सीएम केजरीवाल के परिवार से फोन पर बात की थी। कांग्रेस की ओर से सहयोग देने का भरोसा भी दिया गया है। तो गठबंधन धर्म निभाने की पूरी कोशिश चल रही है, जिस पर राहुल गांधी हो सकता है संभवतः अरविंद केजरीवाल के आवास पे जा सकते हैं, उनके परिवार से मुलाकात भी कर सकते हैं। बहरहाल अभी क्या कुछ चल रहा है ईडी दफ्तर पर, अमृता मेरे साथ जुड़ी हुई है। अमृता, क्या अपडेट है वहां पर? देखिए बिल्कुल रोहित, यहाँ पर फिलहाल ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि 2:30 बजे के आसपास जो है वो कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जा सकता है। लंच के बाद ये पेशी होगी और इसके अलावा जो है वो पूछताछ 100 करोड़ रुपए के लेन देन मामले में उस पर पूछताछ होगी। और दूसरी तरफ यह जानकारी मिल रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बाय रोड जो है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और यहाँ पहुंचकर परिवार से मुलाकात होगी। परिवार से मिलने की बात जो है वो सामने आ रही है। अमृता, आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, आपकी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट तुरंत सुनवाई को तैयार हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें जस्टिस खन्ना की बेंच ये सुनवाई करेगी। अवनीश से तुरंत अपडेट लेते हैं। अवनीश, ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए फिलहाल ये फौरी तौर पर राहत है, क्या अब होना है? देखिए, जैसे ही चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच बैठी तभी अभिषेक मनु सिंघवी ने ये दलील दी कि सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया है और जब लोकसभा चुनाव में पहला वोट पड़ने से पहले तमाम वरिष्ठ नेता जेल में होंगे अगर यही चलता रहा। तो इस दलील पर सीजीआई ने इस दलील को गंभीरता से लिया और ये कहा कि स्पेशल बेंच है जस्टिस संजीव खन्ना की, आप उनके पास जाएं और उन्हें बताएं कि हमारी कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर सुनवाई करें, आप वहाँ जाकर मेंशन करें। यहाँ तकनीकी तौर पर यह समझना जरूरी है कि जो मेंशनिंग है वो सीजीआई की कोर्ट में की गई थी, लेकिन सीजीआई ने कहा कि इसके लिए आप जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में जाएं, वहां जाकर आप अपनी बात रखें। जब अभिषेक मनु सिंघवी वहां अपनी बात रखेंगे तो ये देखना अहम रहेगा कि जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच का इनकी मेंशनिंग पर क्या रुख होता है। क्या वो इस बात की इजाजत देते हैं कि इस स्टेज पर, इस प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगी या नहीं करेगी। आप फिर से बता दें कि जो प्रोसेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में होना था उसके लिए सीजीआई ने यह कह दिया कि आप अभी संजीव खन्ना की बेंच के सामने जाएं, वहां जाकर अपनी बात रखें। तो आप जो लीगल टीम है वो संजीव खन्ना की बेंच के समक्ष जा रही है, वहां मेंशनिंग की जाएगी, वहां ये दलीलें दी जाएंगी, संवैधानिक हक की बात कही जाएगी, गिरफ्तारी को रद्द करने की मांग की जाएगी। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना का क्या रुख रहेगा ये देखने वाली बात होगी। कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। अवनीश जी, ना ये भी समझाइए, आधार क्या बनाया जाएगा? गिरफ्तारी गैर कानूनी तरीके से की गई, गिरफ्तारी का तरीका था वो गलत था, क्योंकि जो पहले याचिका दी गई थी वो गिरफ्तारी रोकने की दी गई थी, लेकिन अब तो गिरफ्तारी हो गई है। अब जो आधार दिया जाएगा वो क्या रहेगा? देखिए, यही दो आधार बनते हैं इनके पास इस समय। एक तो ये जमानत की मांग करें और जमानत की मांग सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती, उसके लिए आपको निचली कोर्ट जाना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये होगा कि गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन ये गिरफ्तारी पर ये सवाल उठाएं कि ये मौलिक अधिकारों का हनन है, एक सीएम को इस तरह से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वो जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन जब वो इस तरह की दलीलें देंगे तो जो सॉलिसिटर जनरल हैं, जो केंद्र सरकार की ओर से अपना पक्ष रखते हैं, वो निश्चित तौर पर बताएंगे कि अगर ये जांच में सहयोग को तैयार होते तो ये नौबत ही नहीं आती। 9 बार इनको समन किया जा चुका था, जब ये समन पर पेश नहीं हुए और हाईकोर्ट में इन्होंने समन और दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ एप्लीकेशन लगाई और हाईकोर्ट ने उससे इनकार कर दिया कि हम ईडी की प्रक्रिया में कोई दखल नहीं देंगे। तो ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्त में लिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या
इनको राहत देता है या नहीं देता है, क्योंकि इनकी सिर्फ एक मांग रहेगी सुप्रीम कोर्ट से कि इनको गिरफ्तारी जो हुई है उसको रद्द कर दिया जाए। और ऐसा कानून के जानकार बता रहे हैं बेहद मुश्किल है, क्योंकि जब संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया तो संजय सिंह भी सुप्रीम कोर्ट इसी उम्मीद से पहुंचे थे उनकी लीगल टीम कि उनकी गिरफ्तारी को रद्द कर दिया जाए, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। बिल्कुल ठीक। अच्छा अवनीश मुझे दूसरा पॉइंट ये दीजिए, दूसरा पॉइंट ये दीजिए, दलील तो जो रखा जाएगा सो रखा जाएगा, लेकिन ये भी देखना है ना कि आप एक मुख्यमंत्री को हिरासत में ले रहे हैं, विशेषाधिकार मुख्यमंत्री के साथ चलता है, एक प्रोटोकॉल चलता है, तो क्या ये तथ्य सामने नहीं रखा जाएगा? वो भाग नहीं रहे थे। जी बिल्कुल, यही वाली बात रखी जाएगी। और आज अभिषेक मनु सिंघवी ने सीजीआई के सामने भी यही बात कही कि अगर यही चलता रहा तो अगले इलेक्शन में पहला वोट पड़ने से पहले कई वरिष्ठ नेता जेल में होंगे। तो चाहे वो विपक्ष हो या अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम हो, सभी इसी दलील पर अभी उनका स्टैंड रहेगा कि ये संविधान के खिलाफ ईडी की शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन है, सीएम की अपनी गरिमा है, सीएम की अपनी शक्ति है, और इस तरीके से अगर ईडी एक्शन लेगी तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र का हवाला दिया जाएगा। तमाम जो सहयोगी है वो भी हमारे साथ बने हुए हैं।